मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों के लिए काफी ही दुखी का पल है, क्योंकि मनीष कश्यप एक बार फिर से जा सकते हैं जेल। मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और मनीष कश्यप की मुश्किलें फिर से बढ़ गई है। मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज हुई है और क्यों मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ी है और क्यों जा सकते हैं मनीष कश्यप जेल, तमाम मुद्दा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में तमाम नेता जगह जगह पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जनसभा को संबोधित करके अपने आप को जनता के बीच उतार रहे हैं, जिससे कि जनता उसको अधिक से अधिक मात्रा में वोट दे सके और जनता उसके कैरेक्टर के बारे में जान सके। इसी बीच मनीष कश्यप भी इसी में लगे हुए हैं। मनीष कश्यप भी जगह जगह जाकर के जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। और जैसा कि पता है कि मनीष कश्यप इससे पहले 9 महीने जेल काट करके आए हैं। मनीष कश्यप के ऊपर फिर से कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन पर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। इस बार मामला चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का है। मनीष कश्यप चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन किए हैं, यानी कि मनीष कश्यप ने आचार संहिता लगने के बावजूद भी प्रचार प्रसार किया और जिसके कारण मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। अब मनीष कश्यप को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जैसा कि प्रचार का समय है, मनीष कश्यप इलेक्शन में उतरे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के माहौल में मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई है। अब मनीष कश्यप प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, ये समस्या उसके सामने आ चुकी है। बुधवार को पूर्वी चंपारण के दरपा थाना में मनीष कश्यप समेत 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। थाने में इस बाबत आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। डीएसपी धीरेन्द्र कुमार ने बताया है कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान नरकटिया बाजार और बाबा बैकुंठनाथ धाम में बिना इजाजत के एक सभा की गई थी। मनीष कश्यप के द्वारा नरकटिया बाजार और बाबा बैकुंठनाथ धाम की गई जो सभा की गई है, उसका वीडियो और फोटोज मिला है, जिसके आधार पर मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। थाना अध्यक्ष उमाशंकर मांझी ने और छौड़ा दोनों सीओ ऋषभ सिंह यादव के आवेदन पर शिकायत दर्ज की है। पुलिस अज्ञात लोगों की पहचान और नामजद आरोपी मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। दरअसल मनीष कश्यप बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली, जिसकी वजह से अब मनीष कश्यप जो है लोकसभा चुनाव जो है ना ही बीजेपी से ना ही आरजेडी से, बल्कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और इसी को लेकर के मनीष कश्यप प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन मनीष कश्यप के इस प्रचार प्रसार के जो सिलसिला है, ये मनीष कश्यप के ऊपर मुश्किलों की एक पहाड़ तोड़ करके रख दी है। मनीष कश्यप की जेल यात्रा कुछ दिन पहले ही समाप्त हुई। कुछ दिन पहले ही मनीष कश्यप ने जेल काट करके आया है, लेकिन फिर से मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई है। मनीष कश्यप अपने जेल जाने के लिए जिन तत्कालिक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, अब उन्हें जो है मनीष कश्यप जो है हाथ उनके साथ मिलाने के लिए भी तैयार है। और उनकी पार्टी से अगर तेजस्वी यादव बिहार के विकास की बात करते हैं तो उनकी पार्टी से वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर अब मनीष कश्यप के ऊपर जो मुश्किलों का सामना आया है, मुश्किलों की जो पहाड़ टूटी है, इसमें तेजस्वी यादव जिम्मेवार है क्या? तो इसमें साफ तौर पर तेजस्वी यादव किसी भी तरीके से जिम्मेवार नहीं है। तेजस्वी यादव किसी भी तरीके से मनीष कश्यप को फंसाने में कोई अपनी जो है इसमें रणनीति नहीं खेले हैं। मनीष कश्यप जब से ये बात कह दिए कि तेजस्वी यादव अगर बिहार की विकास की बात करते हैं तो हम तेजस्वी यादव के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, उनके गले में गले मिलाने के लिए तैयार हैं, तब से तेजस्वी यादव मनीष कश्यप के पीछे जो पड़े थे उस रास्ते को छोड़ चुके हैं। अब आचार संहिता को लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मनीष कश्यप का अब प्रचार प्रसार करना पूरी तरह से रुक गया है।
मनीष कश्यप अब किसी भी क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक समस्या तो ये है कि जो आचार संहिता लागू है, जिसके तहत कोई भी नेता बिना परमिशन के प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, मनीष कश्यप ने प्रचार प्रसार किया और जिसका वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया के माध्यम से थाना अध्यक्ष के पास पहुंचा और थाना अध्यक्ष ने मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। अब मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ चुकी है। मनीष कश्यप कैसे चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के दौरान जो प्रचार प्रसार करना होता है उस प्रचार प्रसार को वह कैसे करेंगे, ये तो एक मुश्किल की घड़ी मनीष कश्यप के पास आ चुकी है। जैसा कि तमाम नेता चाहते थे कि मनीष कश्यप को हरा दे, तो अब मनीष कश्यप को हराना उसके लिए आसान बन चुका है, क्योंकि मनीष कश्यप अब प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रचार प्रसार करने के लिए उनके पास जो समय है उस समय में प्रशासन उसके खिलाफ एक्शन करेगी और मनीष कश्यप जब परमिशन मांगेंगे तो उन्हें परमिशन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से मनीष कश्यप को प्रचार प्रसार करने में दिक्कत होगी। और जब प्रचार प्रसार ही नहीं होगी तो फिर मनीष कश्यप इलेक्शन में जो है जीत हासिल कैसे करेंगे। देखने वाली बात होगी कि मनीष कश्यप चुनाव प्रचार प्रसार किए बिना कितने वोट कलेक्ट कर पाते हैं। और मनीष कश्यप के जो ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है नरकटिया बाजार और बाबा बैकुंठनाथ धाम में जो सभा संबोधित किए थे उसको लेकर के, तो ये मामला इस जगह से समाप्त होता है या ये मामला आगे बढ़ता है, ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन इस एफआईआर की वजह से मनीष कश्यप की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ चुकी है। मनीष कश्यप को इसकी वजह से जेल भी जाना पड़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर मनीष कश्यप ने जो मेहनत की है, जो पब्लिसिटी बनाई है, जो चुनाव लड़ने की जो रणनीति बनाई है, वो सारी की सारी रणनीति उसकी बेकार चली जाएगी। लेकिन मनीष कश्यप के तमाम समर्थक मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में मनीष कश्यप की मुश्किलें आसान हो सकती है। बात है मनीष कश्यप के साथ 10 ऐसे लोगों का भी नाम दर्ज किया गया है जो अभी तक नामजद तो नहीं है, लेकिन जो मनीष कश्यप के करीबी है, जो मनीष कश्यप के साथ खड़े होते हैं, जो मनीष कश्यप के साथ उतर करके प्रचार प्रसार करते हैं, उन लोगों का नाम भी दर्ज किया गया है। देखने वाली बात होगी कि ये आचार संहिता जो है, इस आचार संहिता की वजह से मनीष कश्यप की प्रचार प्रसार रुक जाती है, मनीष कश्यप को जेल जानी पड़ सकती है, या फिर हमारे यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था के हिसाब से मनीष कश्यप को जमानत मिल जाती है। ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का सिलसिला चल रहा है और मनीष कश्यप को किसी भी वक्त आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें साजिश तो है, लेकिन किसकी साजिश है ये अभी खुलासा नहीं हुई है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कि मनीष कश्यप इस बार जो है ये आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के जो मामला दर्ज हुआ है, इसमें मनीष कश्यप को फिलहाल जमानत मिल जाएगी या मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लेंगे और मनीष कश्यप इस एफआईआर की वजह से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, नामांकन होगा या नहीं, और तमाम बातें जो मनीष कश्यप के प्रचार प्रसार को लेकर के, चुनाव को लेकर के है, इस पर आपका क्या विचार है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।